Hello guys, this is Abhishek here. So today we are going to learn about history tracker. So 3 वेज है किसी भी रिकॉर्ड के अपडेशन को देखने के। तो बेसिकली यूज़ क्या होता है, मतलब यूज़ केस क्या आता है रियल लाइफ प्रोजेक्ट में, किसी भी रिकॉर्ड के किसी भी फील्ड में अपडेट किसने किए हैं ये जानने के लिए अपन 3 टूल्स का यूज़ करते हैं सेल्सफोर्स के एडमिन पार्ट के अंदर। फील्ड हिस्ट्री ट्रैकर, फीड ट्रैकिंग फॉर चैटर एंड व्यू सेटअप ऑडिट। वन बाय वन जानेंगे कि ये कहाँ पे मिलेंगे अपन को और इनका यूज़ केस क्या है, कैसे अपन को इनको एक्टिव करना है। ओके, सो पढ़ते हैं फर्स्ट फील्ड हिस्ट्री ट्रैकर के बारे में। सो फील्ड हिस्ट्री ट्रैकर बेसिकली क्या यूज़ केस आता है। फील्ड हिस्ट्री ट्रैकर अलाउज यूजर्स टू सी एनी चेंजेस दैट हैपन्स इन एनी डेटा फील्ड so that they can easily see what whenever there is update to field, who made the update and what the previous data। so कौन से फील्ड में क्या अपडेट किया गया है, किसने अपडेट किया है, ये चीज़ अपन फील्ड हिस्ट्री ट्रैकर के थ्रू जान सकते हैं। अब इसका रियल जो ऑर्ग में अपन क्या कहते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन है मेरा सेल्सफोर्स के अंदर। तो मैं अपनी जो ऑर्ग के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ, आप भी जो भी आपकी ऑर्ग है उसके अंदर लॉगिन कर लीजिएगा। तो आपको किसी भी एक ऑब्जेक्ट में जाना है, जैसे मैं पब्लिशर में जाऊँ तो पब्लिशर के एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री ट्रैकर नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल के लिए। तो मुझे एक्टिव करना है हिस्ट्री ट्रैकर। तो क्या करना है, मुझे उसके ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के 2 तरीके हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हो या फिर आप सेटअप पे जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके सर्च कर सकते हो, बेसिकली पब्लिशर या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, तो यहाँ से पहले आपको चेक कर लेना है कि जो ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ है वो इनेबल है या नहीं है, ट्रैकिंग फील्ड हिस्ट्री इनेबल है या नहीं है। ओके, सो यहाँ पे एक्टिव यदि है तो आपको आगे क्या करना है कि फील्ड एंड रिलेशनशिप्स पे जाना और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे 3 चीज़ें दिख रही होगी। ठीक है, मैं जूम करके बता देता हूँ एक बार। तो 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी, फील्ड डिपेंडेंसी, डिलीटेड फील्ड और सेट हिस्ट्री ट्रैकर। तो ये सेट हिस्ट्री ट्रैकर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे पास पब्लिशर में ओनली 2 ही फील्ड है, एक तो ओनर है और एक पब्लिशर नेम है। तो बेसिकली पब्लिशर नेम को मैं कर देता हूँ कि कुछ भी चेंजेस पब्लिशर नेम में होंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे कि क्या चेंजेस किए हैं, कौन से डेटा से क्या डेटा न्यू अपडेट किया गया है और किसने चेंजेस किए। तो यहाँ पे इस पर चेकड करके सेव कर लेना है। ओके, सो अब मैं जाता हूँ अपने फील्ड के अंदर, इसको एक बार अपडेट कर देते हैं अपन। अपडेट करने के बाद जैसे मैं इसमें जयपुर पब्लिकेशन को पब्लिकेशन की जगह बुक पब्लिकेशन कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिलेटेड फील्ड में जाके कि हिस्ट्री ट्रैकर आपको नज़र आ जाएगा। कहाँ गया हिस्ट्री ट्रैकर? एक्चुअली आपको शायद एक पेज लेआउट से भी डालना पड़ेगा एक्टिव करने के बाद। रिलेटेड लिस्ट, अप्रूवल हिस्ट्री, पब्लिशर हिस्ट्री। सो ये आपको रिलेटेड फील्ड में डालना होगा। ठीक है, पब्लिशर हिस्ट्री। अब इसको सेव पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो यहाँ, अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि पब्लिशर नेम यहाँ पे न्यू अपडेटेड फील्ड है और पहले क्या था इसका जयपुर ओरिजिनल वैल्यू ये थी जयपुर पब्लिकेशंस और न्यू वैल्यू यहाँ पे जयपुर बुक पब्लिकेशन है और फील्ड का नेम है पब्लिशर्स नेम। ठीक है, सो इसमें ये चेंजेस किए गए हैं और किसके द्वारा किए गए, यूज़र का नाम है हॉस्पिटल मैनेजर। सो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो किसी भी फील्ड को। ओके, सो आपको पेज लेआउट से इसको उसमें क्लिक एंड ड्रैग भी करना पड़ेगा, तभी आपको शो होगा रिलेटेड लिस्ट में। ओके, सो सेकंड चीज़ की बात करते हैं, सेकंड टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे, फीड ट्रैकिंग
फॉर चैटर। तो चैटर बॉक्स होता है, ठीक है। चैटर बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हो, किसी को ईमेल टैग कर सकते हो, ईमेल के लिए जो टेम्पलेट है वो लिख सकते हो, कुछ भी चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो क्या होता है कि उसमें जो भी अपडेट आप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके मेंशन्ड यूज़र को या फिर फॉलो जिसने किया हुआ है आपके पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या ऑब्जेक्ट को, तो उनको शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब भी आप चेंजेस करोगे। तो ये मेन डिफरेंस होता है फीड ट्रैकिंग एंड फील्ड ट्रैकिंग में। तो फीड ट्रैकिंग डिटेक्ट्स चेंजेस टू ट्रैक रिकॉर्ड फील्ड एंड पोस्ट देम एज अपडेट इन व्हाट आई फॉलो फीड। Users who follow a record see those updates in their view of what I follow, with one exception. Updates users make themselves are not posted to what I follow. Users can see those update profile feed. ओके, सो जो भी आप अपडेट करोगे तो वो प्रोफाइल फील्ड में आपको नज़र आ जाएंगे। अब इसके लिए एक्टिव कैसे करना है, तो ऐसा कुछ आपको सर्च करना है फीड ट्रैकिंग टाइप का। तो आप अब हम अपनी ऑर्ग में आ चुके हैं और यहाँ पे सेटअप पे आ गए हैं। सेटअप पे आने के बाद आपको फीड ट्रैकिंग पहले तो आपको देख लेना है। देखो पहले तो आपको देख लेना है कि यहाँ पे ये वो जो अनेबल है ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ वो अनेबल है या नहीं है, चेक्ड है या नहीं है। चेक्ड नहीं है तो आप एडिट पे जाके उसको चेक्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं एडिट पे जाके बता देता हूँ आपको एक बार। देखो यहाँ पे ट्रैकिंग फील्ड हिस्ट्री एक तो ये हो गया, और ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ चैट अलाउ इन चैटर। तो ये तीन चीज़ें आपको अलाउड करनी है करने से पहले। तो ये मैंने कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो मुझे अब फीड ट्रैकिंग टाइप का कुछ सर्च करना है। तो फीड ट्रैकिंग पे आपको क्लिक करना है। फीड ट्रैकिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनेबल करना है। इसको इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे टोटल आप 20 फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो फर्स्ट ऑफ द चीज़, और आपको किस ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है। तो मुझे बेसिकली पब्लिशर के अंदर जाना है। तो पब्लिशर पी पे मुझे सर्च करना है पब्लिशर, ठीक है। पब्लिशर, मैं पब्लिशर पे आ चुका हूँ। तो इसके लिए मुझे इनेबल करना है, और इनेबल मैं पब्लिशर नेम के लिए कर देता हूँ। ओके, पब्लिशर नेम और ऑल रिलेटेड ऑब्जेक्ट, जितने भी पब्लिशर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए भी एक्टिव हो गया है ये, ठीक है। उनमें भी जो कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको चेंजेस शो नज़र आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद सेव हो गया ये। तो आपको वापस यहाँ जाना है और इसको पब्लिशर को रिफ्रेश करना है, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने एक यहाँ से मैं कुछ चेंजेस करता हूँ पब्लिकेशंस। तो चैटर यहाँ आया नहीं यार। तो चैटर आपको पहले यहाँ से डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं एडिट पेजेस पे जाके इस चैटर बॉक्स को यहाँ पे डाल देता हूँ। चैटर बॉक्स नहीं था वहाँ पे। एक्टिविटीज़ एंड चैटर नहीं था यहाँ, और चैटर यहाँ से अपडेट करना है। चैटर ठीक है, सेव पे क्लिक करता हूँ मैं, एक्टिव कर देता हूँ इसको। देख सकते हो आप, अब यहाँ पे चैटर आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे चेंजेस किए थे, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि किस प्रोफाइल ने या फिर किस यूज़र ने आप चेंजेस किए थे। तो हॉस्पिटल मैनेजर नाम के यूज़र ने यहाँ पे चेंजेस किए थे। जयपुर बुक पब्लिकेशन टू जयपुर बुक पब्लिकेशंस, यहाँ पे चेंजेस किए गए। ओके, सो जितने भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फॉलो करे हुए हैं उनके पास ऑटोमेटिकली अपडेट चला जाएगा ये चेंजेस करते ही कि क्या चेंजेस किया गया, किसने चेंजेस किए, और वो यहाँ पे लाइक कमेंट वगैरह कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ें हो गई चैटर बॉक्स की।
तो इसमें भी आप जो हिस्ट्री है उसको ट्रैक कर सकते हो। अब लास्ट एंड जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। तो व्यू सेटअप ऑडिट ट्रेल, तो ये बेसिकली क्या यूज़ केस होता है इसका कि अपन एक साथ यहाँ पे जितने भी चेंजेस करते हैं अपने जो org के अंदर, तो वो नज़र आ जाते हैं आपको रिसेंटली 20। ठीक है, नोट पे आपको दिख रहा होगा द व्यू सेटअप ऑडिट ट्रोल व्यू शोज द 20 मोस्ट रिसेंट एंट्रीज। सो क्या होता है पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द व्यू सेटअप ऑडिट ट्रोल फीचर इन सेल्सफोर्स अलाउड एडमिनिस्ट्रेटर टू ट्रैक रिसेंट सेटअप्स चेंजेस मेड टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेटअप के जो भी चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे आपको नज़र शो हो जाते हैं। दिस फीचर इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर एंड इनेबल देम आइडेंटिफाई हु मेड द चेंजेस। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं तो कौन से एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल ने क्या चेंजेस किए हैं, तो वो दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देख लेता है और वो उसकी नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंजेस कर लेता है या उसको समझ लेता है कि अब उसे क्या करना है उस पर्टिकुलर org के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे चेंजेस उसको शो होंगे, तो व्यू सेटअप ऑडिट ट्रेल के थ्रू उसको शो होंगे। और इस लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए अपन को लास्ट 180 डेज़ की जो लिस्ट है उसको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं अपन प्रैक्टिकल सेल्सफोर्स org में जाके। तो यहाँ पे ऑडिट ट्रोल आपको सर्च करना है, व्यू सेटअप ऑडिट ट्रेल। तो यहाँ पे जितने भी सेटअप के चेंजेस होते हैं वो नज़र आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बटन है, स्टैंडर्ड बटन है, ओवरराइड किया गया पब्लिशर्स को। ठीक है, अभी रिसेंटली 9/8 पे तो एडेड स्टैंडर्ड बटन, ओवरराइड बटन, ये चीज़ें मैंने सेटअप के अंदर जाके चेंजेस करी। ठीक है, बटन मतलब वो ट्रैक एंड ड्रैग करा था ना मैं अभी थोड़ी देर पहले, तो वो मैंने यहाँ पे करी। लाइटनिंग पेजेस में भी मैंने इस चैटर को डाला और ये चीज़ें करी मैंने अपडेट में। सो यहाँ पे जितने भी आपके सेटअप से रिलेटेड चेंजेस हैं वो नज़र आ जाएंगे और उनको डाउनलोड करने के लास्ट 6 मंथ के जितने भी चेंजेस हैं वो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। नीचे आपको शो हो रहा होगा, दिख रहा नहीं तो मैं शो करता हूँ। देखो 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे डाउनलोड सेटअप ऑडिट ट्रेल फॉर लास्ट 6 मंथ एक्सेल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड की जो एक्सेल शीट है वो स्टार्ट हो जाएगी। और देख सकते हो या आप यहाँ पे कंप्लीट जितने भी चेंजेस है वो आपको नज़र आ जाएंगे और क्या चेंजेस किए गए हैं ये भी आपको नज़र आ जाएंगे लास्ट 6 मंथ के। तो यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ऐसे अपन जो सेटअप में चेंजेस है उनको देख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी फील्ड हिस्ट्री ट्रैकर, फीड ट्रैकिंग फॉर चैटर, व्यू सेटअप ऑडिट ट्रेल को समझने के लिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, स्लाइड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप डीएम कर सकते हो मुझे इंस्टा पे। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।